12वीं क्लास में छूटता है प्यार और जब उस प्यार को पाने की वो कोशिश करता है तो कहीं भी नहीं मिलता है। लेकिन एक दिन ऐसा जादू होता है कि उस लड़के की आंखों में से आंसू आने लगते हैं। आइए जानते हैं ऐसी क्या कहानी रही। ये कहानी है बसंत और श्वेता की। बसंत लड़का जो कि बेहद ही गरीब परिवार से था और उसको उसका जो प्यार होता है वो होती है एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन। आइए जानते हैं इस कहानी को क्या रीजन था, क्या रहा इन दोनों के बीच में जो इसके प्यार को पाने में इसे इतना टाइम लगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने बिहार के बेगूसराय से एक और सच्ची कहानी। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से वही रिक्वेस्ट कि जो भी मेरे चैनल पे नया आया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पर आए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक लड़का बसंत जिसकी माँ बहुत ही गरीब होती है, दोनों एक झोपड़ी में रहते हैं। वहीं पड़ोस में एक बूढ़ी अम्मा रहती है। जो अम्मा अपने घर में तो रहती है लेकिन उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। दरअसल उसकी इकलौती बेटी होती है और वो इकलौती बेटी भी बम्बई शादी होकर सेटल हो जाती है। अब वो बॉम्बे में रहती है और माँ घर पर अकेली रहती है। माँ ठीक ठाक रहती है, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे माँ की तबीयत बहुत खराब होने लगती है तो उसे खाना पानी देने वाला कोई भी नहीं होता है। और जो बसंत है और उसकी माँ है वो उसे खाना पानी दे दिया करते थे। उसके कुछ जो जरूरी काम होते थे उनको वो माँ बेटा मिलकर संभाल लिया करते थे। अच्छा पड़ोस बना हुआ था, बहुत ही अच्छे तरीके से रहते थे। बसंत की जो माँ है उसका जो पति था उसका देहांत पहले ही बीमारी के चलते हो चुका था। वो अपने अकेले बेटे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। उसकी जो पेंशन थी वो 500 रुपए थी और जो उसके बच्चे की फीस थी वो भी 500 रुपए महीना थी। जैसे तैसे घर का गुजारा कर अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। वहीं जब उस बूढ़ी औरत की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है तो वो अपनी बेटी को बुलवा लेती है। उसकी बेटी जब आती है तो वो अपने साथ अपनी 9वीं क्लास में पढ़ने वाली बेटी श्वेता को लेकर आती है। और अब की बार जो आई थी, पहले तो वो छुट्टियों में आती थी और चली जाया करती थी, लेकिन अब की बार वो रहने के लिए आई थी क्योंकि उसे नहीं पता था उसकी माँ की तबीयत वो ठीक भी हो सकती हैं या फिर इस दुनिया से जा सकती हैं क्योंकि बुढ़ापा जो आ गया था। अब इसी मंशा से वो आई थी कि अब जब तक माँ रहेंगी तब तक हम वहीं रहेंगे और अपनी बेटी श्वेता का उसी स्कूल में एडमिशन करा देती हैं जिस स्कूल में बसंत पढ़ा करता था। बसंत पढ़ने में बेहद ही तेज था और तेज होने की वजह से सब लोग उससे पूछते थे, लेकिन उसकी घर की माली हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। लगातार घर की हालत खराब होने की वजह से एक दिन ऐसा होता है कि उसकी फीस भरने के उसके पास पैसे नहीं होते और जो जब वो फीस नहीं भर पाता है तो टीचर उसे निकाल देते हैं। और टीचर जब निकाल देते हैं तो वो अपने घर पर ही रहता है, उदास रहता है, अपनी माँ से कहता है, माँ मेरा स्कूल से नाम कट गया है, अब मैं कैसे पढ़ूंगा। तभी उसकी माँ कहती है कि बेटा मेरी पेंशन आ जाने दो और मैं तुम्हारी फीस उसी से भर दूंगी। लेकिन पेंशन आती तो सिर्फ 500 रुपए और 3 महीने की उसकी फीस इकट्ठा हो चुकी थी। इसी वजह से दोनों माँ बेटा मिलकर डिसीजन लेते हैं कि इस साल को जाने देते हैं, अगली साल हम अपना एडमिशन सरकारी स्कूल में करा लेंगे। और बस वो घर पर ही रहता है। तभी वो लड़की श्वेता आती है कि तुम्हें स्कूल नहीं जाना। तभी वो कहता है कि नहीं, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे स्कूल में जाऊंगा अगले सेशन से। वो पूछती है क्या हुआ। तभी वो कहता है कि मेरी फीस नहीं भरी गई, इसी वजह से मैं स्कूल से निकाल दिया गया हूँ। तभी श्वेता अपने घर जाती है और अपनी गुल्लक फोड़ कर लाकर 2,000 रुपए और 1,000 रुपए अपनी माँ से लाकर उसे देती है कि चलो स्कूल चलते हैं। और उसकी फीस भरकर अब वो पढ़ने लगते हैं। 9वीं क्लास में वो थे और घर का गुजर बसर करने के लिए अब वो छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगता है। साथ ही साथ श्वेता भी उसकी मदद करती है। 9वीं क्लास में ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अब वो अपनी फीस आसानी से निकाल लिया करता क्योंकि श्वेता भी ट्यूशन पढ़ाने की फीस नहीं लिया करती थी, पैसे नहीं लेती थी, सारे पैसे बसंत ही लिया करता था। लगातार ये सिलसिला चल रहा था। इसी तरीके से वो 12वीं क्लास कर लेते हैं। उनकी 12वीं क्लास दोनों की अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन वो दोनों एक दूसरे से बात ही कर रहे थे क्योंकि अब वो एक दूसरे को इतने दिन साथ रहकर चाहने लगे थे और बस एक दूसरे को उन्होंने आई लव यू ही बोला था। इधर
उनकी जो नानी थी, जो श्वेता की नानी थी, उसका देहांत हो जाता है उसी दौरान। वो दोनों अंदर से निकल कर आते हैं और आते हैं तो देखते हैं कि सारा गाँव वहाँ पर एक-एक कर जमा होने लगा है। अब उनकी बात वहीं पर छूट जाती है और 13-14 दिन में उनकी शोक सभा उठ जाती है उस नानी की, और जो भी प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को बेचकर अब वो सभी मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर बसंत अकेला रह जाता है और बसंत अपने काम-काज में लग जाता है। वो अपनी पढ़ाई के दम पर ही बीए के फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लेता है और अच्छे से पढ़ाई करता है, बस उसका फर्स्ट ईयर खत्म होने वाला था, सेकंड ईयर शुरू होने वाला था, तभी उसे पता लगता है कि उसकी माँ को कैंसर है और कैंसर की वजह से वो ज़्यादा दिन नहीं जिएगी। तो उसी दौरान वो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और मज़दूरी करने के लिए वो भी मुंबई चला जाता है। मुंबई में जाकर मेहनत मज़दूरी कर कर जो भी पैसे आते, उनसे अपनी माँ का इलाज करवाता, और जो बची-कुची कसर अगर रह जाती, तो जो उनके पास ज़मीन थी, घर था, वो सब कुछ उसने बेच दिया था अपनी माँ के इलाज में। लेकिन उनकी माँ का तबीयत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था, क्योंकि आप भी समझते हो कैंसर जैसी बीमारी से बहुत ही मुश्किल होता है मिडिल क्लास या फिर गरीब परिवारों को सुलझना। ज़्यादातर जिनके पास पैसा होता है वो तो कीमोथेरेपी के द्वारा बच जाते हैं, लेकिन जिन परिवारों में पैसे की कमी होती है, उन परिवारों में कैंसर जैसी बीमारी से नहीं बचा जाता है। वो इसी प्रॉब्लम के साथ बसंत जूझ रहा था। तभी एक दिन मोड़ पर एक गाड़ी रुकती है, वो खड़ा हुआ था अपनी बस के इंतज़ार में, अपने बैग उसने लंच ले रखा था अपने हाथ में, लंच बॉक्स को लेके खड़ा हुआ था, तो एक लड़की निकलती है और आते ही कहती है कि बसंत तुम कैसे हो? तुमने तो मुझे मिलने की भी कोशिश नहीं की। तभी बसंत उसे पहचान लेता है कि वो लड़की श्वेता थी। तभी बसंत कहता है कि तुम भी तो एक बार भी गाँव नहीं आई, और तुम्हें क्या पता मैंने तुम्हें कितना याद किया था। श्वेता कहती है मुझे तो लगता था कि तुमने शादी कर ली होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, बीवी होगी। तभी वो कहता है कि मैंने तो शादी नहीं की, मुझे भी ऐसा लगता था कि तुमने शादी कर ली होगी। लेकिन श्वेता कहती है कि जब हम वहाँ से प्रॉपर्टी बेचकर वहीं शिफ्ट हुए थे, तो कुछ ही दिनों बाद मेरे पिताजी की हार्ट अटैक के दौरान डेथ हो जाती है, और उसके बाद मेरी जो 2 बहनें थी, उनकी भी शादी कर दी थी, अब मैं अकेली हूँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं पापा का सारा बिज़नेस सँभालती हूँ। इन बातों को बसंत सुनता है और उसकी आँखों में भी आँसू होते हैं, साथ ही साथ श्वेता की भी आँखों में आँसू होते हैं। दोनों एक-दूसरे के गले लिपटकर बहुत ज़ोर से रोते हैं और कहते हैं, "क्या तुम्हें 12वीं क्लास की बात याद है?" तो श्वेता कहती है, "हाँ, बिल्कुल। अगर मुझे वो बात याद नहीं होती, तो मैं अब तक शादी कर चुकी होती।" दोनों इस बात को सुनकर अब समझ जाते हैं कि हम दोनों का एक-दूसरे के बिना गुज़ारा नहीं हो सकता। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। ये था एक लड़के का और एक लड़की का 12वीं क्लास का प्यार, जिन्होंने अपनी मर्यादा में ही रहकर एक-दूसरे का इंतज़ार किया, और अब एक-दूसरे के साथ वो बेहद ही खुश हैं। आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय